नमस्कार, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल कश्मीरी रसोई में। हमारी आज की रेसिपी है रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी। आज मैं मीठे में बनाऊंगी जलेबी, और बिल्कुल मार्केट जैसी जलेबी, मार्केट से भी अच्छी। मार्केट से हम जलेबी लाते हैं, थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट हो जाती है। इस जलेबी की रेसिपी को आप बनाकर 1 हफ़्ते तक भी रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी, बिल्कुल कड़क रहेगी। तो उसे कैसे बनाना है वो मैं आज आपको बताऊंगी, उसके टिप्स भी बताऊंगी। तो अगर आपको भी जलेबी खाना पसंद है तो आप भी एक बार इस तरीके से बनाएं, खाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 1 बाउल ले लिया है शुगर। तो आपको जितनी जलेबी बनानी है आप उस हिसाब से चाशनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी 1 केजी जलेबी, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे ले लिया है शुगर, और इसकी हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। मेरी 1 केजी से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी जलेबी। 1 से 1.5 केजी जलेबी मैं बनाऊँगी। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे चाशनी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 बाउल शुगर, यानी कि मैं मेजरमेंट करके आपको बताऊँ तो मैंने 250 ग्राम से 300 ग्राम यहाँ पे शुगर ले लिया है। उसमें मैंने ऐड कर लिया पानी, थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए चाशनी को ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ 1 तार वाली चाशनी बनानी है। हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चाशनी हमारी में अच्छे से बॉयल भी आ गया है, चाशनी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो रही है। तो देखिए हल्की हल्की ये गाढ़ी भी हो गई है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और अच्छे से बॉयल आने तक पका लेंगे, ताकि चाशनी हमारी अच्छे से 1 तार वाली बन जाए। तो देखिए इसमें मैंने हल्का सा रेड फूड कलर ऐड किया, और 1 बूंद मैंने यहाँ पे ऐड किया है येलो फूड कलर, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज फूड कलर नहीं था। तो ऑरेंज फूड कलर बनाने के लिए आप इसमें 1 बूंद रेड कलर और 1 येलो डालेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर बनके हो जाएगा तैयार। मैंने देखिए बिल्कुल लाइट ऑरेंज कलर बनाया है, ज़्यादा डार्क नहीं बनाया है। तो अगर आपके पास ऑरेंज कलर हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर डालना है तो आप मेरी तरीके से 2 कलर को मिक्स करके कलर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को मैंने कर लिया है बंद, और देखिए हमारी बिल्कुल गाढ़ी सी चाशनी बन के तैयार हुई है। 1 तार वाली चाशनी बनाई है, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो अभी हम जलेबी के लिए बना लेंगे जलेबी का गोल। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया मैदा। आपको जितनी जलेबी बनानी है आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। उसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच देसी घी। इससे हमारी जो जलेबी है बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, इनो हमें ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए मैं आधा पैकेट इनो डाल रही हूँ, मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला है, नहीं तो हमारी जो जलेबी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो देखिए अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गोल बना के तैयार करेंगे। गोल ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। मैं एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे आपको पूरा गोल बना के दिखा रही हूँ, स्किप नहीं करूँगी, बिना स्किप किए मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सबसे मेन है, हमें हाथ को तेज तेज चलाना है, और 2 से 3 मिनट तक हमें डो को अच्छे से फेंट लेना है। जितना अच्छे से हम डो को फेंटेंगे जलेबी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। वो हम पे डिपेंड करता है, अगर हम जलेबी का डो अच्छे से लगाएंगे तभी हमारी जलेबी अच्छे से बन के तैयार होगी। तो देखिए मैं पानी थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर हम एकदम सारा पानी ऐड करेंगे तो आटे में लम्स पड़ जाएंगे। तो अभी देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया था तो लम्स नहीं पड़े हैं, अच्छे से गोल बन गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें रेड और येलो कलर मिक्स करके ये कलर बनाया है। तो देखिए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैंने चाशनी में भी कलर डाला है। मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं, बिल्कुल लाइट सा कलर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गोल है अच्छे से बन के तैयार है। अभी मैं इसे हाथ से इस तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लूँगी। और देखिए इस तरीके का बिल्कुल थिक सा हमें गोल चाहिए। और देखिए कैसे बिल्कुल जैसे लेस होता है ना, लेस की तरह हमारा ये गोल गिल रहा है। तो हमारा गोल जो है यहाँ पे अच्छे से बन के हो गया है तैयार। देखिए कितना ज़्यादा फ्लफ़ी हमारा गोल बन के तैयार हुआ। और इसे मैंने भर दिया है दूध वाली थैली में। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है या बॉटल है आप उससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ जो सबके घर में रहता है। तो चलिए जी बनाना करते हैं शुरू।
देखिए यहाँ पे घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल या इसे डालडा घी जो रथ वाला रहता है उसमें भी बना सकते हैं। घी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारी ये जलेबी बनती है। और देखिए कितनी आसानी से ये बन के भी तैयार हो रही है। और गोल देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही गाढ़ा। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी जलेबी बन के तैयार हुई है और शेप भी देखिए कितने अच्छे से आई है। तो देखिए अभी मैंने पहली बार डाला है गोल, तो थोड़ी जलेबी की शेप इतनी अच्छी नहीं है। जैसे जैसे हम 1 से 2 बार बनाते जाएंगे तो जलेबी की शेप अच्छी आने लगती है। आज तक तो वैसे भी हलवाई भी जलेबी की शेप बिल्कुल गोल नहीं बना पाए, तो हम तो क्या चीज़ हैं। तो इसलिए देखिए शेप छोड़िए जैसी भी है, लेकिन जलेबी ये हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी, वो मैं आपको लास्ट को पूरा दिखाऊंगी भी कि कितने अच्छे से हमारी हलवाई से भी अच्छी जलेबी घर पे बन के तैयार हुई है। और इस जलेबी को आप 1 हफ़्ते तक भी रखेंगे तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, एकदम से क्रंची रहेगी ये। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे देखिए यहाँ पे जलेबी को फ्राई करने में। तो जलेबी को जब भी आप फ्राई करें, पहले आप जब जलेबी डालेंगे तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे जलेबी को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जलेबी बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। देखिए कितने अच्छे से हमारी ये जलेबी फ्राई हो गई है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। और देखिए यहाँ पे चाशनी भी हमने पहले ही बना के रखी थी। अभी जल्दी से जलेबी को करेंगे हम चाशनी में डिप, और सिर्फ 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड ही हमें रखना है इसे चाशनी में, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चाशनी ये जलेबी पी लेती है। जलेबी को चाशनी में रखने का प्रोसेस सिर्फ 1 से 2 मिनट का होता है, इतने में चाशनी अच्छे से जलेबी के अंदर चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ चाशनी कितने अच्छे से जलेबी के अंदर चली गई है। और देखिए जैसे मैं ऊपर उठा रही तो देखिए चाशनी किससे जलेबी की बिल्कुल ऐसे रसीली दिख रही है, जैसे मार्केट में एकदम रसीली जलेबी रहती है वैसे ही देखिए हमारी जलेबी ये बन के तैयार हुई है। और इसने अच्छे से चाशनी को एब्ज़ॉर्व कर लिया है। तो देखिए इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो कितने अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से हमारे 10 मिनट में 1 केजी से भी ज़्यादा जलेबी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए ऐसे ही हम सभी जलेबियों को बना के तैयार कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुई हैं। तो बाकी की जलेबियों को भी हम ऐसे ही देखिए बना लेंगे। और देखिए कितने अच्छे से ये बन के तैयार हो रही हैं। और देखिए झटपट से बन जाती हैं, बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बस हाथ को घुमाते जाएं और जलेबी हमारी बनती जाएगी। कुछ भी यहाँ शेप देने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे खुद सिर्फ हमें हाथ को ही देखिए इस तरीके से घुमाना है और देखिए शेप खुद ही आ रही है। और देखिए हमारा सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे बैटर। देखिए जलेबी का बैटर अच्छा बना होगा तो जलेबी हमारी अच्छे से बनेगी। सबसे मेन यही रहता है, अगर हमारा बैटर ही अच्छे से नहीं बनेगा तो जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। और देखिए बैटर मेरा अच्छे से बना है और जलेबी कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट पक के तैयार हो रही है। ऐसे ही देखिए मैं सभी जलेबी को बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन है, मैं 2 दिन पहले ही इसे बना के तैयार कर रही हूँ। मैं एक टिप्स आपको और बनाऊँगी, अगर आपको चाशनी में डिप करके जलेबी को नहीं रखना है तो आप इस तरीके से इस जलेबी को बना के रख सकते हैं बिना चाशनी में डिप किए। और जब आपको इसे चाशनी में डिप करना हो, आप हल्की सी चाशनी गर्म कर लें और गर्म चाशनी में इसे डिप करेंगे तो हमारी एकदम से ताज़ी जलेबी बनके हो जाएगी तैयार गर्मा गर्म। इस जलेबी को आप चाशनी में डिप करके भी और बिना चाशनी में डिप करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाशनी में डिप करेंगे तो आप 1 हफ़्ते तक इस चाशनी को रख सकते हैं। अगर बिना चाशनी के रखना चाहें तो आप 10 से 12 दिन के लिए इसे रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। जब आपका खाने का मन करे गर्मा गर्म चाशनी में आप इसे डालें और हमारी एकदम से मार्केट जैसी फूली फूली जलेबी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ भी बातों ही बातों में कितनी सारी मैं जलेबी बना के तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पूरा आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि देखिए मुझे 10 मिनट में ही देखिए मैं कितनी सारी जलेबी बना के तैयार कर ली हूँ। और सिर्फ 1 कोली
मैंने यहाँ पे मैदा लिया था, 1 कोली मैदे से देखिए हमारे घर पे कितनी सारी जलेबी बनके तैयार हो जाती हैं। अगर आप मार्केट से 1 केजी जलेबी लेने जाओगे तो आपको 250 से 300 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये में हमारी देखिए कितनी सारी जलेबी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए जी, बाकी की बची हुई भी मैं ऐसे ही बना के तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पे हमारी कितने अच्छे से जलेबी एकदम रसीली बनके तैयार हुई है। अभी मेरी आधी जलेबी बनी है, इतनी जलेबी मेरी अभी और भी हैं, तो मैं साथ साथ में बाकी की जलेबी को भी फ्राई कर रही हूँ। तो जो मेरी बन गई हैं देखिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक प्लेट में मैंने देखिए इस तरीके से 3 लेयर लगाई हैं। मैंने एक नीचे लगाई है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर यहाँ पे देखिए कितनी सारी 1 केजी से ज़्यादा मेरी यहाँ पे जलेबी बन गई है, और इतनी ही जलेबी अभी और भी बनेगी। तो देखिए मेरी एक छुटकू सी जलेबी मैंने बनाई है बच्चों के लिए, देखिए थोड़ी मैंने छोटी छोटी भी बनाई है बीच में। तो देखिए हलवाई जैसी बिल्कुल परफेक्ट गोल जलेबी बनी है, और बहुत ही ज़्यादा रसीली भी है, एकदम से कुरकुरी जलेबी बन के तैयार हुई है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। तो देखिए मार्केट जैसा कलर शेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन मार्केट से अच्छा टेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको टेस्ट भी बता रही हूँ, यहाँ पे मैं पूरा आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से जलेबी बनी है। आपको इसे फ्रिज में भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से बनाकर इसे किसी इस तरीके के खुले बर्तन में आप रख कर ऊपर से ढक कर रख दें। यह 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होगी, आप जब मन करे आप इसे खा सकते हैं। जैसे आपने बनाई है बिल्कुल वैसी ही ये क्रिस्पी रहेगी, क्योंकि चाशनी सबसे मेन पॉइंट होता है, चाशनी और जलेबी का बैटर अगर वो अच्छे से बनेंगे तो जलेबी हमारी आप चाहें कितने भी दिन रखें ये ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट भी पूरे बताए हैं कि कैसे इसे बनाना है, क्या करना है। अगर बिल्कुल उसे ही फॉलो करके आप बनाएंगे तो आपकी भी देखिए मेरे तरीके से इस तरीके से क्रिस्पी जलेबी बनेगी। और इसका देखिए चाशनी अंदर तक गई है, बिल्कुल रसीली जलेबी है, ऐसा नहीं है कि ड्राई ड्राई है। तो चलिए जी देखिए, पहले यहाँ पे सुनिए, आपने आवाज़ खुद सुन ली है कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। मैंने पूरा यहाँ पे आपको चेक करके भी बताया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए मैंने अपनी एक जलेबी को इस तरीके से बर्बाद कर दिया है, बर्बाद नहीं हुई, वैसे भी हमें तोड़ के ही खाना है। मुझे दूध के साथ पसंद है, मैं इसे दूध में डाल के खा लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से जलेबी बनी है। तो मैं यहाँ पे एक और आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एक और जलेबी तोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे दूध में डालनी है। तो देखिए आवाज़ आपने खुद सुनी है, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। बस आप इस तरीके से बनाकर 1 हफ़्ते तक रखें, जैसी अभी क्रिस्पी है हमारी जलेबी बिल्कुल वैसी ही क्रिस्पी रहेगी 1 हफ़्ते तक। आप पहले इसे बनाएं, खाएं, स्टोर करके 1 हफ़्ता रखें। अगर आपकी जलेबी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बने तभी आप वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चलिए जी यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी, और आवाज़ सुनिए। देखिए कितनी ज़्यादा जलेबी हमारी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, आपको आवाज़ से ही पता चल गया होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन के तैयार हुई है, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, और मार्केट से भी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। मैंने मार्केट की जलेबी भी बहुत खाई है, लेकिन इतनी क्रिस्पी आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी। तो चलिए जी, अगर आपको भी जलेबी खाना पसंद है, आप भी जल्दी से ये रस भरी रसीली कुरकुरी जलेबी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।